बहुत बढ़िया। आप चैट में मुझे लिख सकते हैं कि आप लोगों ने कल की प्रैक्टिस की क्या। मैं एक बार लाइव कर रही हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड। रश्मि जी लिख रहे हैं किया, यस मैम, गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। ओके, तो आप सबको जैसे कि मालूम है कि आज हम अपने प्रैक्टिस के डे नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। और हमने कल तक सीखा कि कैसे हम अपनी लिमिटेड विचारधारा, जो सीमित विचारधाराएं जो हमें हमारे मनचाहे सपनों तक पहुंचाती हैं। रश्मि जी, अच्छा, बहुत हैवी। आप फिर से कोशिश कीजिएगा, इसको 2-3 दिन तक कीजिए, आपको बहुत आराम लगेगा, है ना, बेटर फील होगा, ठीक है। ओके, सो आपको सबको जैसे कि मालूम है कि आज फुल मून का डे है। फुल मून कई जगह पे आज है, कई जगह पे कल है। यूएस में तो आज ही है, पर इंडिया में मैंने सुना है कि कल है, ठीक है। पर इट डज नॉट मैटर, फुल मून की ऊर्जा जो होती है वो कम से कम एक दिन पहले और एक दिन बाद, और जिस दिन फुल मून होता है उस दिन, ये तीनों दिन बहुत ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि उस समय पे हमारे पास मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा, मतलब मैग्नीफाई, बढ़ जाती है ना। क्योंकि फुल मून देखते हो आप कितना बड़ा होता है, पूर्णता है, कंप्लीशन है ना। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल जो है वो नए मंथ की शुरुआत है। तो आपके इस मैनिफेस्टेशन को स्पीड लगाने के लिए मैं आज आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल या एक टेक्निक शेयर करूंगी, जो अब्राहिम हिक्स ने अपनी बुक में, उनके वर्कशॉप पे भी मैं कई बार गई हूँ, तो उन्होंने हमेशा कहा कि जब आपका मंथ शुरू होता है उस समय आप पहले ही डिक्लेयर कर दो, बता दो यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हो कि आपका अप्रैल का महीना कैसा हो। जैसे आप स्क्रिप्टिंग करते हो, अपने सपनों के लिए करते हो, उसी तरह से आपने अब नियम ये बनाना है कि आपने अपना हर महीना, जो पहली तारीख होगी आपके महीने की, उसमें आप अपने मंथ को डिक्लेयर कर देंगे, अपने मंथ के बारे में पूरी लिख देंगे कि मुझे अपना मंथ कैसा चाहिए। और ये तो आज से आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब ये मंथ खत्म होता है तो उस दिन आपको लिखना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इतना अच्छा महीना देने के लिए। वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि कैसे आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। पर आप सब अपना एक पीस ऑफ पेपर खोलिए और लिखिए कि आपका अप्रैल का महीना कैसे होगा। मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको ये कैसे लिखना है, ठीक है। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। ओके, तो आप लोग रेडी हैं लिखने के लिए? ओके, तो चलिए लिखिए। अपने आप का नाम लिख सकते हैं, या लिखिए प्यारे अप्रैल, डियर अप्रैल, प्रिय अप्रैल। आप अप्रैल के महीने के लिए आप बताएंगे कि आप कैसा चाहते हैं आपका अप्रैल का महीना, उसके बारे में हम ये स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है कि ब्रह्मांड को हमने पहले डिक्लेयर कर दिया कि मेरा अप्रैल का महीना ऐसा होने वाला है, मैं उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, आप एक अलग से नोटबुक बना सकते हैं। मैंने हमेशा अपने लिए एक अलग से नोटबुक बनाई हुई है, जिसमें मैं क्या करती हूँ, हर महीने के बारे में लिखती हूँ। जैसे अप्रैल का महीना, फिर मैं लिखूंगी कि डियर अप्रैल, फिर मैं जो लिखना चाहती हूँ वो सारी चीज़ें लिखूंगी। फिर जब अप्रैल ख़त्म होता है तो अंत वाले दिन मैं उनके लिए थैंक यू लिखती हूँ कि थैंक यू अप्रैल, इतना अच्छा महीना देने के लिए, इतनी खुशियों भरा जीवन देने के लिए, या जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपके पास एक रिकॉर्ड होगा। आप जब पूरे साल के बाद आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने जो जो लिखा था वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हो गई। तो आप इस प्रैक्टिस के लिए, मैं बिल्कुल हम्बली रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे पास इस मही प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग डायरी रखी हुई है। आप सब भी एक डायरी या कॉपी जो भी आपके पास है, अगर अभी नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा, जिसमें आप लिख रहे हैं लिख लीजिए। पर बाद में आप आराम से कल परसों, कल आप आराम से बैठ करके नया कॉपी ले आइएगा, और उसमें आप ये डिक्लेरेशन फॉर अप्रैल मंथ, ठीक है। और फिर ये प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। हर महीने की शुरुआत वाले दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे, और अंत वाले दिन आप इस महीने के अच्छा होने के लिए आप यूनिवर्स का
धन्यवाद करेंगे। गीता, आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग का भेजा है क्या कुछ? नो मैम। ओके, ऑलराइट, ठीक है। चलो, तो लिखिए, डियर अप्रैल, प्रिय अप्रैल, मैं पूरे खुले दिल से, अगर जल्दी हो रहा होगा तो बता दीजिएगा चैट में, मैं धीरे कर दूंगी, ठीक है। मैं पूरे खुले दिल से अप्रैल महीने का स्वागत करती हूँ। मैं पूरे खुले दिल से आई वेलकम द मंथ ऑफ अप्रैल विथ ओपन हार्ट। मैं अप्रैल मंथ का खुले दिल से स्वागत करती हूँ। आई वेलकम द मंथ ऑफ अप्रैल विथ एन ओपन हार्ट। यह महीना मेरे जीवन में, यह महीना मेरे जीवन में नए अवसर, नई ऊर्जा और नई संभावनाएं लेकर आया है। ये महीना मेरे जीवन में नई ऊर्जा, नए अवसर और नई संभावनाएं लेकर आया है। May this month bring new energy, new opportunities, and beautiful possibility into my life. May this month bring new energy, new opportunities, and beautiful possibilities into my life. इस महीने मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही हूं या पहुंच रहा हूं। इस महीने हर दिन मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही हूं। आई एम मूविंग क्लोजर टू माई गोल्स एवरी सिंगल डे। आई एम मूविंग closer to my goals every single day. मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रह्मांड मेरे साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रह्मांड मेरे साथ है और सब कुछ मेरे पक्ष में, सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। I trust that universe is supporting me and everything is working in my favor. ओके, अब आप लिखिएगा इस महीने के इरादे, इंटेंशन फॉर दिस मंथ। इंग्लिश में जिसको लिखना है इंटेंशन फॉर दिस मंथ, या इस महीने के इरादे, इस महीने आपको क्या पाना है, इरादे क्या हैं आपके, ठीक है। इस महीने मैं हर टाइम, हर सिचुएशन में शांत और सकारात्मक हूं। दिस मंथ आई प्रॉमिस टू कीप माई माइंड calm एंड पॉजिटिव। मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगी
और हेल्दी हैबिट्स अपनाऊंगी। तो इस महीने आप क्या करेंगे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। पहले हमारे ड्रीम्स सपने तो हम पूरे करेंगे, पर हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रहना, हमको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है ना। तो आप ये लिखेंगे कि इस महीने आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अच्छी आदतें अपनाएंगे। आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी एंड बिल्ड हेल्दी हैबिट्स। मैं अपने सभी कामों को कंसिस्टेंसी के साथ करूंगी। आई स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड ऑन माई वर्क एंड गोल। मैं अपने कामों और लक्ष्यों को कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ करूंगी, ठीक है। मैं अपने रिश्तों में प्रेम और कृतज्ञता बनाए रखूंगी। इस महीने मेरे जीवन में चारों दिशाओं से धन, समृद्धि और मौके आ रहे हैं। दिस मंथ आई एम अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मनी इनटू माय लाइफ। और एक लाइन आपको मैंने नहीं लिखाया था, आई नर्चर माई रिलेशनशिप विथ लव एंड ग्रैटिट्यूड। अब आपने ये लिखा, इसके साथ अगर आपके इस महीने में कोई इम्पॉर्टेंट टेंडर है, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, या फिर आपको कोई नया जॉब अप्लाई करना है, किसी को अपने बच्चे के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, जो भी आपके वाले सपने हैं, आप लिखिए कि थैंक यू, मेरे ये काम बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। थैंक यू, अप्रैल महीने में मुझे ऑपरेशन मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, है ना। और मैं रिकवर कर गई हूँ, हेल्दी हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके वाले, अगर आपको चैट में कुछ ऐसा है तो आप लिख दीजिए, मैं उसके लिए क्या लिखेंगे मैं बता देती हूँ। लेकिन जैसे शादी वाले लोग लिखेंगे कि हमारे बच्चे की शादी बहुत अच्छे से हो गई, जैसा आपको चाहिए वैसी हो गई। आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपकी जॉब, आपको जैसी जॉब चाहिए थी वो वैसी आपको जॉब मिल गई है ना। जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वीज़ा के लिए आप कहीं पे घूमने जाना है तो आप लिखेंगे कि मैं इसी महीने, अगर आप तो वीज़ा के लिए नहीं लिखेंगे, मैं बहुत खुशी खुशी इस जगह पे घूमने गई हूँ। आप स्टूडेंट वीज़ा चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मैं इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी में, इस देश के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। मैं हर महीने आसानी से 10 लाख रुपए कमाती नहीं, आकर्षित करती हूँ। आप कमाने को हम क्यों लिमिट करें कि हम कमा के ही हमें मिलेगा। आपको नहीं पता कि किस तरीके से यूनिवर्स आपको दे सकता है, तो आपको अट्रैक्ट करना है कि धन आसानी से मेरे जीवन में फ्लो करता है, आता है ना। ओके, एक्चुअली ये लिखा हुआ नहीं है, मैं खुद आपको लिखाती हूँ। तो आप ग्रुप में मैं ये वीडियो शेयर करूँगी, आप रिबाइंड करके आप फिर से देख करके सुन लीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइम, नहीं, इसको डेली प्रैक्टिस नहीं करना है, इसको मंथली करना है। आप हर महीने की शुरुआत में अपना डिक्लेरेशन आप देंगे कि आपको कैसा महीना चाहिए, और आपका महीना फिर धीरे धीरे वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से आप बाद में और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना है, ठीक है। जब आप वो ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप लिखेंगे, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, और मेरे हर सपने, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, और जो भी सपने मैं इस डायरी में लिखती हूँ वो हकीकत में बदल जाते हैं। आज से ही आपकी जादुई डायरी है जो आपके हर एक महीने को डिजाइन करेगी। तो आप ये लिखेंगे, मैं योग्य हूँ,
मैं सक्षम हूँ, मैं अपने सपने जो भी इस डायरी में लिखती हूँ वो हकीकत बन जाते हैं। आई एम वर्दी, आई एम कैपेबल, I have the ability to turn my dream into reality. Whatever I write in this diary, it becomes my reality. Whatever I write in this diary, it becomes my reality. Okay? अप्रैल का महीना सक्सेस और ग्रोथ से भरा हुआ है। ओके सीमा जी, मैं रिपीट करूंगी तो मैं यही करती रहूंगी, आप प्लीज अपने उसमें सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है? रिकॉर्डिंग होगी तो आप सुन के लिख लीजिएगा, इमीडिएटली क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके ओके। और फिर ऐसे मैं रिपीट करूंगी तो फिर उसी में हम लोग उलझे रह जाएंगे, आगे मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? मैं इस महीने अपने जीवन में अबंडेंस, हैप्पीनेस, क्लैरिटी को आकर्षित कर रही हूं या कर रहा हूं। आई एम अट्रैक्टिंग abundance, happiness and clarity into my life। फिर आप नीचे लिखेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अप्रैल महीने का ये महीना जादू, गुड न्यूज़ और चमत्कारों से भरा है। जादू, गुड न्यूज़ और चमत्कारों से भरा है। ये तीन शब्द आपके हर एक एरिया को कवर करते हैं। जादू मैजिक है, जो आप पाना चाहते हैं, आपको इम्पॉसिबल लगता है लेकिन इस महीने में संभव हो गया, ठीक है? मैजिक है मतलब जादू है। खुशियाँ, गुड न्यूज़, आपके जीवन में बहुत सारा आप गुड न्यूज़ को आकर्षित कर रहे हैं और ये मिरेकल है। सो लिखिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अप्रैल मंथ इज फिल्ड विथ मैजिक, मिरेकल्स एंड गुड न्यूज़। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे विथ लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारे प्यार के साथ आपकी बेटी, अब बेटा जो भी है, अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है? अब एक और प्रैक्टिस बताती हूँ, टू डू लिस्ट, ठीक है? आज के दिन आप क्या करेंगे, ये एक कॉपी के दो दो साइड, मतलब एक पेज के ऊपर आप लाइन बना करके उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम लोग ऐसे लाइन लगा देते हैं ना, ऐसे लाइन लगाइए, ठीक है? एक तरफ लिखिए टू डू लिस्ट, पहले लिखिए का टू डू लिस्ट, कार्य सूची जो होती है ना, हमने मैजिक बुक में भी सीखा है पर ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम मैं करूंगी और कौन सा काम यूनिवर्स करेगा। तो इससे क्या होगा, आप आसानी से सरेंडर कर रहे हैं, आप पकड़े नहीं हैं। आपको, आप सरेंडर कर दिए, पूरे महीने की एक्टिविटी को आपने डिसाइड कर लिया, कौन सा काम आप करेंगे और कौन सा काम यूनिवर्स या आप किसी भगवान को मानते हैं वो आपका ये काम करेंगे, ठीक है? तो लिखिए टू डू लिस्ट, एक लाइन बीच में लगाइए, लिखिए थिंग्स आई विल डू, जो काम मैं करूंगी, थिंग्स आई विल डू। दूसरी साइड लिखिए थिंग्स यूनिवर्स विल डू, थिंग्स यूनिवर्स विल डू। हाँ सविता जी, बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही है, बिल्कुल, हाँ जी, ऐसे बीच में एक लाइन लगा देना है ना? तो अब आप सुनिए, समझिए इस प्रैक्टिस को आप यूज करके, हम बोलते हैं कि हमारे सपनों को हमको सरेंडर करना होता है। अब जैसे कि मान लो कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है? एक एग्जाम्पल समझिए, मुझे जॉब चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है कि अरे मैं ये भी जॉब अप्लाई कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, इंटरव्यू की भी तैयारी कर रही हूँ और फिर मुझे बहुत मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ, पर मुझे टेंशन भी हो रही है कि ये जॉब मुझे कैसे मिलेगी।
पर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमको सिखाता है कि जिस चीज को हम पकड़े रहते हैं फियर और डर के साथ, तो वो चीज हमारे लाइफ में हम अट्रैक्ट नहीं करते, हम बहुत सारे रीजंस नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला नियम यही है कि जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपने लिख दिया, विजुलाइज किया, जो जो आपने टेक्निक्स की कर दी, उसके बाद आपको भूल जाना है और आपको ये मान लेना है कि अब ब्रह्मांड इस चीज को कैसे करेगा, मैंने तो अपना पार्ट कर दिया, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, मैंने ये कर दिया, अब यूनिवर्स वो अपॉर्चुनिटी कैसे लाएगा मुझे नहीं पता। तो जब आप इस तरह से लिख करके करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि सरेंडर कैसे करना है। तो जैसे आपको अगर जॉब चाहिए तो आप लिखिएगा जॉब के लिए, जैसे किसी ने ये टू डू लिस्ट जॉब के लिए बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि आई विल, मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगी, ये तो आपका काम है, ये तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा ना। या आप किसी से बात करूंगी कि जैसे कोई मिला, मेरे कोई अंकल आंटी फ्रेंड्स कोई मिलेंगे, उनसे मैं बताऊंगी कि अरे मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, तो जस्ट मैंने सिर्फ उनको एक कान में खबर दी कि आजकल मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। तो मेरा काम है बात करना, मैं बात करूंगी, मैं अप्लाई करूंगी, ठीक है। यूनिवर्स का काम क्या है, टू डू लिस्ट का जो लिस्ट है, एक साइड थिंग्स यू विल डू में आप लिखेंगे कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगी, मैं लोगों से बात करूंगी, मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगी, मैं अपना 100% दूंगी, मैं विजुलाइज करूंगी, ठीक है। ये सारे काम आपके हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, यूनिवर्स आपको इंटरव्यू, आपका बेस्ट इंटरव्यू करवाएगा, इंटरव्यू इंटरव्यूअर आपके साथ अच्छे से बात करेगा, ये सब यूनिवर्स का काम है देखना। आपका काम है बस खुशी खुशी जाना, और यूनिवर्स आपके लिए सारा रीअरेंज करेगा। तो ये सारा काम आपने यूनिवर्स को बता दिया कि ये मेरे लिए आप रीअरेंज कर देना, ठीक है। और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू लास्ट में आपको लिखना है। ये टू डू लिस्ट आप हर चीज के लिए बना सकते हैं। जैसे आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, या आपको बिजनेस शुरू करना है, या आपकी हेल्थ को, जिन्होंने अभी नी रिप्लेसमेंट का बताया, उनको लिखना है कि मैं अपने नी का ख्याल रखूंगी, समय पे दवाई खाऊंगी, हेल्दी खाना खाऊंगी, अच्छे से डॉक्टर के पास जाऊंगी। आइडियल वेट के लिए सेम थिंग, आप आइडियल वेट के लिए क्या है, हमारे कंट्रोल में क्या है कि मैं एक्सरसाइज करूंगी या वॉक करूंगी, मैं हेल्दी खाना खाऊंगी, हेल्दी खाना क्या होता है, समय पे खाना खाऊंगी, खाने के लिए ग्रैटिट्यूड करूंगी, है ना। उसके बाद मैं इनफ वाटर पीऊंगी। यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे आइडियाज देगा कि मेरा हेल्थ इंप्रूव हो गया। अब यूनिवर्स क्या करेगा, अचानक से आपको कोई मैसेज आ जाएगा कि अरे ये करने से वेट लूज होता है ना। तो आपको अचानक से, वो आपने तो कहीं जाके ढूंढा नहीं, पर यूनिवर्स आपको ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा। तो आपने कुछ काम जो आपको करने वाले हैं वो आप करोगे, और जो बाकी काम आपको लगता है कि कैसे होगा, वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दोगे। आप कहोगे मैं एक्सरसाइज करूंगी या मैं वॉक करूंगी, यूनिवर्स क्या करेगा, आपको आइडियल बॉडी वेट देगा। अब वो कैसे देगा वो यूनिवर्स जाने, आपको ये सब पकड़ के नहीं बैठना है। आप अपना काम करोगे कि आपको क्या करना है, ठीक है, और यूनिवर्स पे छोड़ देना। और लास्ट में जब आपने अपना सारा लिख लिया, तो फिर लिखोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिस इज हाउ यू विल प्रैक्टिस। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, जो आपको डिटैचमेंट सिखाता है, जो आपको सरेंडरिंग सिखाता है, जो आपको लेट गो सिखाता है। क्योंकि जब तक आप उसको पकड़े रहोगे अपने सपनों को और कहोगे हुआ नहीं, तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आप लैक की फीलिंग में रहोगे, आप लोअर फ्रीक्वेंसी में रहोगे। जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हो तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होते। ये बहुत ही मैजिकल टिप है। आज आज फुल मून है, आज ये प्रैक्टिस आप लोग करना और करके भूल जाना। एक आप लोग अलग से मंथ की इंटेंशन के लिए अलग से कॉपी लगा लीजिए, जिसमें हर महीने आपकी शुरुआत में आपने मंथ को पूरा डिजाइन किया, आपको क्या क्या चाहिए, कैसा चाहिए। और लिखना कैसे, मैंने आपको बताया ना कि आप 2 कॉलम बना लेंगे और उसमें आप लिखेंगे थिंग्स आई विल डू, जो काम मैं करूंगी, और जो काम आप मान लो गणेश भगवान को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, वाहेगुरु विल डू, और यूनिवर्स विल डू, अल्लाह विल डू, वट एवर, जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लिख दीजिए कि अब वो करेंगे। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में क्या है, हेल्थ के लिए हेल्दी खाना खाना, टाइम पे सोना, अपना ध्यान रखना,
यूनिवर्स का काम क्या है कि आपको, अब जैसे कई लोग, जैसे कि इन्होंने आइडियल बॉडी वेट के लिए पूछा, तो हमको ना टाइम पे सोना चाहिए, खाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की सिचुएशन में थोड़ा ब्रेकडाउन होता है और हम टाइम पे खा नहीं पाते, हमारे फैमिली बड़ी है, बार बार कोई ना कोई हमारे घर में आ रहा है, तो उस टाइम आपको खाने का टाइम पे मौका नहीं मिलता है। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? आप लिखोगे कि यूनिवर्स विल गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू ईट पीसफुली। यूनिवर्स मुझे मौका देगा कि मैं आराम से बैठ के खाने को चू कर करके आराम से इंजॉय करके खाऊं। तो ये अब यूनिवर्स कैसे क्रिएट करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा और वो काम आपका हो जाएगा, है ना। ये आप अपने हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सपने जो आपको लगता है आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप ये टू डू लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, निधि जी बोलिए। मैम लिखना कैसे प्रेजेंट टेंस में, मतलब यूनिवर्स कैसे लिखना है कि यूनिवर्स कैसे करेगा? प्रेजेंट टेंस में यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है, आप लिखोगे थिंग्स आई विल डू, थिंग्स यूनिवर्स, आप लिखोगे आई एम ईटिंग हेल्दी जैसे फूड। मुझे मैं, मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं क्या ओके, लिखूंगी? ओके, आप ये लिखोगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या है आपको, किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है पहले बताइए। मुझे वही समझ में भी नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है। ओके, तो सबसे पहले तो आप क्लैरिटी के लिए यूनिवर्स से मांगोगे ना कि क्लियर करे आपको कि क्या करना है। तो आप लिखोगे कि थिंग्स आई विल डू, जो काम मैं करूंगी और जो काम यूनिवर्स करेगा। ठीक है, बीच में लाइन लगाओगे। आप काम क्या करोगे? आप लोगों से बात करोगे, है ना। आप अपॉर्चुनिटीज के लिए ढूंढोगे, इंटरनेट पे देखोगे, कुछ भी। मैं ये करूंगी, मैं लोगों से बात करूंगी, मैं देखूंगी कि मुझे क्या पसंद है। यूनिवर्स क्या करेगा? यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देगा। थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स मुझे क्लैरिटी देने के लिए। ठीक है, फिर आप क्या यस करोगे? आप क्या करोगे कि आप बैंक को कनेक्ट करोगे, हस्बैंड से या जिससे भी। आपको फंड तो चाहिए ना बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आप मैम। फंड के लिए बात करोगे और यूनिवर्स क्या करेगा? यूनिवर्स वो जितना पैसा आपको चाहिए उतना मुहैया कराएगा। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस मच ऑफ मनी, मेरे बिजनेस को शुरू करने के लिए। ओके मैम। अब आपके बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करोगे? आपको मान लो कि आपको दुकान करना है, तो आप क्या करोगे? आप दुकान के लिए लोगों से बात करोगे, देखोगे किराए के जहां पे भी अपॉर्चुनिटीज होंगी। यूनिवर्स क्या करेगा आपको? यूनिवर्स मुझे सही जगह पर सही समय पर पहुंचाएगा और सही लोगों से मिलाएगा ताकि आपका बिजनेस स्टार्ट हो। ये तो आपके कंट्रोल में है कि आप जाके बात करोगे, पर यूनिवर्स आपको गाइड करेगा कि आप सही जगह पे सही समय पर हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से आप सारी चीजों को देखोगे कि आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो जो आपके लिए इजी है, और जो चीज आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दोगे। फिर यूनिवर्स के लिए लिख के दे दो और लास्ट में नीचे में लिखोगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दैट्स इट। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। ओके, रचना जी आप बोलिए। हाँ जी। बेटे के बिजनेस के लिए भी कैसे लिखें? उसको लिख समझ सकते नहीं हैं, आता। लेकिन अगर आप अपने लिए लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से। हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इस वाली मैनिफेस्टेशन की क्लास में, हम मोस्टली अपने लिए अपने सपने वो कर, सब लोग बिगिनर्स हैं। अगर आप करना चाहती हैं बेटे के लिए भी तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप भी उसका कुछ पार्ट हो, आप उसकी हीरोइन हो उस कहानी की। ठीक है, मतलब इतना थोड़ा मुझे समझाइए। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है रचना जी। मतलब कैसे लिखना है, खाली थोड़ा बहुत समझाइए ना। वैसे ही लिखना है ना कि आपके बेटे के लिए आप अब कैसे लिखिएगा कि आपका बेटा जो है उसको सही बिजनेस ढूंढने में आप भी उसकी मदद कर रही हैं, आप उसको गाइड करती हैं। यूनिवर्स जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स क्या करेगा? यूनिवर्स आपके बेटे को क्या पता क्लैरिटी है नहीं है, ऐसे में गाइड नहीं कर सकती आपके बेटे के लिए, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप करना चाहती हैं अपने बेटे के लिए तो उस कहानी की हीरोइन आप होंगी। हीरोइन इस तरह से होंगी कि आप अपने बेटे की हेल्प कर रही हैं, जैसे कि
आपका बेटा आपसे पूछ रहा है तो आप बोलेंगे कि मैं अपने बेटे की मदद कर रही हूँ बिजनेस सेलेक्ट करने में, मैं अपने बेटे की का सहयोग करती हूँ, उसका प्रोत्साहन करती हूँ। फिर क्या है कि यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स मेरे बच्चे को गाइड कर रहा है, उसको सही लोगों से मिला रहा है ना। यूनिवर्स क्या कर सकता है, आपके बेटे को पैसे चाहिए होंगे, क्या पता आपके बच्चे को क्लियरिटी नहीं है कि वो क्या बिजनेस करे, तो आप उसकी मदद कर रही हैं उसकी क्लैरिटी लाने में, है ना। तो ये तो आप करेंगी, उनसे बात आप कर रही हैं, आप उनको इनकरेज कर रही हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने बच्चे को इनकरेज कर पा रही हूँ। यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स मेरे बच्चे को मौका दे रहा है, उसको जो बात मैं समझाती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम माँ बाप की बात बच्चों को समझ नहीं आती है, वो फ्रेंड्स की बात उनको ज़्यादा समझ आती है, पीयर प्रेशर। हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमको कुछ समझाते थे तो हमको लगता था कि इनको पता नहीं है, जनरेशन गैप है। तो आप ये लिखिएगा कि यूनिवर्स मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देता है और वो हर बात को समझता है ना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ओके, सो सबके क्वेश्चंस क्या हैं, आप लोग प्लीज चैट में अगर लिखें तो ज़्यादा बेटर है, मैं आप लोग का आंसर दे सकती हूँ। हाँ जी पिंकी जी, आप लोग एक एक मिनट में बोलिए सो दैट कि मैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करूँ, है ना। हेलो, हाँ जी पिंकी जी बोलिए। मैम ये पूछना चाह रही थी, मैं जैसे डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हूँ, ऑनलाइन वर्क है, तो उसमें कैसे अफर्मेशन करें? आपको वो खुद ढूंढना होगा कि आपको क्या काम आप करती हैं और क्या काम के लिए आपको यूनिवर्स के लिए हेल्प चाहिए। आपका काम है कि डायरेक्ट सेल करना, तो आप लिखिए कि मैं हर रोज जो आपको करना होता, किसी को कॉल करना होता है, कहीं पोस्टिंग करनी होती है, वो सारी चीजें मैं करूंगी। यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स सही लोगों को आपके जिंदगी में लाएगा जो आपके बिजनेस के साथ जुड़ें, जो आपकी ग्रोथ कराएं, जो आपसे आपका सामान खरीदें। तो आप क्या कर सकती हैं और यूनिवर्स से आपको क्या हेल्प चाहिए, वो आप अपने काम के हिसाब से देखिए। जो आप कर सकती हैं वो आप अपने साइड पे लिखिए कि वो आप करेंगी, और जो यूनिवर्स के करने वाला है उस साइड पे लिखिए कि यूनिवर्स वो काम करेगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक ओके जी, थैंक यू। ओके, आयना जी बोलिए। नमस्कार मैम। मैम मेरा हो नमस्ते। गया डाउट क्लियर ना, कि यूनिवर्स गॉड, वाली कॉलम हमें खुद ही करना है, लिखना है ना, वो आपने अभी बता दिया कि हाँ यूनिवर्स की यूनिवर्स कॉलम, हाँ हमें खुद खुद ही लिखना है। लिखोगे ना। हाँ, पर वो हाँ ये जी। कह रहे हो कि यूनिवर्स करेगा, वो आप नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स जी। विल हेल्प यू। हाँ ठीक है। बेटी के वेडिंग के लिए आप कैसे लिखोगे, बेटी के वेडिंग के लिए क्या चाहिए। एक आप सोचो कि एक आप अपनी प्रॉब्लम, जो भी आपका सपना है वो आप लिखो, सोचो कि क्या क्या चीज होती है। किसी को शादी करनी है अपनी बेटी की, मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आपने अपना सपना लिखा है कि मेरी बेटी की शादी जादुई तरीके से, फेरी टेल तरीके से, इस तरह से हो गई। अब आप क्या करोगे, आप एक लाइन बनाओगे, मैं क्या करूंगी, यूनिवर्स क्या करेगा। मैं लोगों से कनेक्ट करूंगी बात करने के लिए, जो लोग मैच मेकिंग करते हैं, जो लोग रिश्तेदार होते हैं जो रिश्ते बताते हैं, मैं उन लोगों से बताऊंगी कि अरे मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। वो क्या करेंगे, यूनिवर्स क्या करेगा, सही रिश्ते। अब आप सोचोगे रोज रोज तो नहीं जाके अपनी बेटी का आप किसी से दिखाओगे, किसी से मिलने जाओगे, कितना हरासमेंट है ना। तो आप ये लिखोगे कि मेरी बेटी के लिए मेरे को सही रिश्ता मिल जाए, वो यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा। यूनिवर्स आपकी जिंदगी में सही लड़का लेकर के आएगा जो आपकी बेटी के लिए ठीक है। आप यूनिवर्स से बोलोगे कि मैं अपनी जो बेटी है उसको, जो मतलब आप कैसे शादी करना चाहते हो, मैं इतना खर्चा करना चाहती हूँ। यूनिवर्स क्या करेगा, ऐसी फैमिली को अट्रैक्ट करेगा जो आपकी बेटी को उसी तरह से एक्सेप्ट करें जैसे आप चाहते हो। तो ये आपकी स्टोरी है, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या काम आप करोगे और क्या आप यूनिवर्स पे दोगे। ठीक है, ओके, चलिए। ओके, ये सारे मैं एक एक नहीं कर सकती हूँ, आप लोग खुद यूज करके आप लोग बनाइएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। एक सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है, आप लोग करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि इसका क्या चमत्कार होता है आपकी जिंदगी में। ठीक है, ओके जी। अब जो है, हम लोग अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की आज बात करने वाले हैं। अफर्मेशंस होते क्या हैं, हम जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ये सिर्फ बात नहीं है, ये भी अफर्मेशन है। जो हम दिन भर बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो अफर्मेशंस होते हैं। ठीक है। अब हम लोगों को ये आइडिया समझ आ गया हुआ है कि कुछ शब्द जैसे मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं धनी हूँ, मैं अमीर हूँ, या कुछ भी जो हम बोलते रहते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि कुछ जो शब्द जो हमने किताब में पढ़ लिया या कर लिया वही अफर्मेशन है। बट आपको पता है कि आप पूरे दिन में 60,000 थॉट आपके आते हैं और जाते हैं, जो कि
कितने सारे थॉट अनवांटेड होते हैं, आप सोचना भी नहीं चाहते हो लेकिन आपका माइंड ऑटो पायलट पे चल रहा है और वो सोचते रहता है, बिना बात के भी आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं और आप सोचते रहते हो। ठीक है, तो अफर्मेशन में हम क्या करते हैं, अफर्मेशन में हम गुड न्यूज, जैसे कि मान लो कि आज आपको मैं बताऊं कि मैं आपको बोलूं कि अफर्मेशन बनाइए अपनी जॉब के लिए, तो आप क्या कहेंगे, मैं थैंक यू यूनिवर्स मेरे को ये जॉब मिल गई, थैंक यू मेरा ये हो गया, थैंक यू मेरा वो हो गया, मुझे सही जॉब मिली। तो अब आप ये सोचिए कि अगर लेमैन टर्म में अगर आपको किताबी अफर्मेशन में बोलूंगी तो आप बोलोगे तो आपका दिमाग रिजेक्ट कर देता है, वो बोलता है कि क्या है ये सब झूठ है। ये ड्रीम नहीं है, ये काम है। जैसे अप्रैल के महीने में आपने क्या क्या काम करना है उसके लिए आपने लिख दिया, लिखने के बाद आपको लगता है, अब जैसे आपने जो अप्रैल की इंटेंशन सेट की है उसमें कुछ काम ऐसे हैं, जैसे आपको जॉब चाहिए, शादी करनी है बेटी की, या आपका ऑपरेशन है या कुछ है, तो जो काम आपको थोड़ा लगता है कि टफ है कैसे होगा, उसके लिए आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, एक नहीं आप 10 बना सकते हो, 10 काम के लिए, कि ये काम मैं करूंगी, ये काम यूनिवर्स करेगा। ठीक है, एक बार बनाना है और छोड़ देना है। ठीक है, ओके। तो अफर्मेशन जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप ऐसे अगर अफर्मेशन बनाइए कि जो आपकी लैंग्वेज से मिलता जुलता हो, जो आपको लगे कि ये नॉर्मल बात है, तो वो अफर्मेशन बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे अफर्मेशन में आप सोचिए कि मुझे किसी को अपना गुड न्यूज़ शेयर करना है, अगर मैं किसी को बताना चाहती हूँ कि मेरी जॉब लग गई है, तो मैं कैसे बताऊंगी, अरे वाह तुमको पता है मेरी जॉब लग गई, वाह मैं कितनी खुश हूँ, मैं इतना पैसा कमा रही हूँ, मजा आ गया मजा। तो जब मैं ये बोल रही हूँ तो मेरे दिमाग को क्या लगता है कि सही में मेरे को जॉब लग गई है। और जब आप इस तरह से अफर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बोलते हो, जैसे गुड न्यूज शेयर करते हो, किसी को भी आप गुड न्यूज शेयर करते हो तो जंप करते हो, खुश होते हो, और जब इस तरह से आप अफर्मेशन, ये भी अफर्मेशन है, अफर्मेशन सिर्फ किताबों में नहीं लिखा है, जो आप दिन भर बोलते हो, जो आप सेल्फ टॉक अपने आप से बात करते हो, वो भी अफर्मेशन है। जिस भी आई एम, मैं हूं के आगे जो भी शब्द लग जाता है वो अफर्मेशन बन जाता है, वो मंत्रा है। नेवल गोडार्ड ने बोला है कि आई एम जो है ना, मैं हूं, मैं जब मैं किसी भी चीज के लिए बोलना शुरू करती हूँ, आई एम सक्सेसफुल, मैं सफल हूं, मैं धनी हूं, मैं गुनी हूं, मैं ये हूं, मैं, तो वो मैं हूं जो है ना वो बहुत पावरफुल मंत्रा है। जो भी शब्द उसके बाद लगता है मैं हूं या आई एम के बाद, वो आपके जीवन की सच्चाई बन जाता है। पर लोगों ने आपको ये भी बताया कि जैसे ये अफर्मेशंस बहुत लिमिटेड, आप कितनी देर बोलोगे आई एम रिच, आई एम सक्सेस, पर आप ऐसे तो कितनी बार भी बोल सकते हो ना, कितना मजा आ रहा है, वाओ मेरी जॉब लग गई है, मैं बहुत अच्छा आप बोलोगे मैं सुंदर सुंदर कपड़े खरीद पाती हूँ अपने लिए, मैं बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले गई, मैं बच्चों को घुमाने ले गई। तो ये जब आप बोलोगे तो ये आपको क्या लगेगा, नेचुरल लगेगा, रियल लगेगा, है ना। कभी आप मान लो फेक इट टिल यू मेक इट, कोई भी चीज आपकी लाइफ में जो काम करती है तो आपको फेक करना होता है कि सच में ऐसा है। तो मान लीजिए कि आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो और आप अफर्मेशन कर रहे हो, आपके घर में आपके पास थोड़े ही पैसे हैं लेकिन आपके बच्चे हैं, मान लो हैं घर में छोटे छोटे, समर वेकेशन है, उनको बोलो चलो चलो तुमको मैं लेके चलती हूँ, मेरी जॉब लग गई है, मैं तुमको आइसक्रीम खिला के लाती हूँ। ठीक है, 5 रुपए 10 रुपए की आइसक्रीम भी खिला के लाओगे और ऐसे जाओ कि मतलब मेरी जॉब लगी, बॉडी लैंग्वेज ऐसे लेके जाओ बच्चों को कि चलो तुमको मैं आइसक्रीम खिलाती हूँ, आज मम्मा की जॉब लगी है, मम्मा का बिजनेस इतना अच्छा हुआ है, मेरी सेल इतने की हो गई, वाह। तो आपको ये फेक करना है। एक झूठ जो लोग बोलते हैं, जितना कोई झूठा इंसान भी अगर एक ही बार को बार बार बोलता है तो वो सच हो जाता है ना। तो हम जो अपनी क्रिया रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हम उसको अगर हम झूठ में बोलना शुरू कर दें, हम किसी को हार्म तो नहीं कर रहे हैं, मैं अमीर हूं क्या फर्क पड़ता है, मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं। आपको कुछ दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। मैं अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं आपको अपनी जीवन में खुशियां मना रही हूं, मैं किसी को हार्म नहीं कर रही। तो ये झूठ झूठ नहीं है, आपको सबको ये फेक करना है और बिलीव करना है कि यही आपकी सच्चाई है। जब आप इस तरह से अपनी अफर्मेशंस को बोलते हो तो वो आपकी लाइफ की सच्चाई बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि अफर्मेशन को फीलिंग के साथ जब हम बोलते हैं तो हमारे बॉडी के एक एक सेल में वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चले जाते हैं और वो हमारी सच्चाई बन जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आज जब आप घर जाओगे तो आप बैठ करके जो भी आपने सपना लिखा है उसके लिए आप कम से कम 8 मिनट की स्क्रिप्ट बनाओगे। उसमें आप लिखोगे कि जैसे आपको सपना आपका पूरा हुआ,
तो आपने क्या किया, किसको बताया, कैसे सेलिब्रेट किया, आपको कैसा फील हुआ, आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ठीक है, ये जनरल है। हर सपना जब पूरा होता है फीलिंग सेम होती है। जब कोई भी, किसी की हेल्थ अगर अच्छी हो जाएगी तो वो भी खुश फील करेगा, उसकी खुशी के आंसू आएंगे। ठीक है, जॉब मिलेगी तो सेम फीलिंग होगी। हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो भी आप किसी को फोन करके बताओगे वाह तुमको पता है मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो ये भी खुशी है। जॉब लगेगी तो भी आप किसी को बताओगे, या आप मिल के बताओगे, हक करके बताओगे किसी को। तो कोई भी सपना हो लेकिन फीलिंग सेम रहेगी, विजुअलाइजेशन सेम रहता है, बट वो चेंज सिर्फ ये हो जाता है, जिसको पैसा चाहिए वो देखेगा कि उसको पैसे मिल रहे हैं, जिसकी हेल्थ अच्छी है वो देखेगा कि मैं दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, सारे काम अच्छे से कर रही हूँ। किसी को नौकरी चाहिए तो वो देखेगा कि मैं बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के रोज ऑफिस जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, मुझे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। तो आप इस तरह से डिफरेंस होगा, लेकिन इमोशन सब चीजों के सेम रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग आज क्या करोगे जब घर जाओगे, वैसे भी आज फुल मून है, फुल मून का दिन बहुत पावरफुल होता है। आप लोग अपनी स्क्रिप्ट तैयार करोगे, 8 मिनट की स्क्रिप्ट। अब नहीं 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 नहीं, डेली नहीं बनाना है, हर महीने बनाना है। ये प्रैक्टिस मैंने आज आपको जो बताई है, आप अपने लिए एक डायरी बनाएंगे और उस पे आप हर महीने की शुरुआत में डिक्लेयर करेंगे कि आपका ये महीना कैसा होगा। और अंत जब महीने का होगा तो आप लिखेंगे धन्यवाद धन्यवाद इस जादुई मंथ के लिए, इस मंथ मेरे सारे सपने पूरे हो गए। ठीक है, ओके जी। तो अब आप क्या करोगे, ओके, तो आप ये अपना स्क्रिप्ट तैयार करोगे। स्क्रिप्ट तैयार करके अगर आपके फोन में वॉइस मेमो है तो आप अपनी आवाज में इस वॉइस को रिकॉर्ड करोगे बोल के। अब आपको मैं इसका विज्ञान बताती हूँ कि ये क्यों ऐसा होता है। जब हम कोई भी चीज विजुअलाइज करते हैं, हमारे सपनों को जब हम विजुअलाइज करते हैं, हम सोचते हैं, देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है मैकेनिकल है, बस हम देख रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है हमको लगता है। लेकिन जब 8 मिनट तक आप विजुअलाइज इसी बात को कर रहे होते हो, तो एक पल ऐसा आता है 17 सेकेंड के लिए कि जहां आपकी ऊर्जा बहुत हाई होती है, आपको लगता है अरे सच में ऐसा हो गया, अचानक से ऐसा होगा। और उस टाइम पे किस चीज का एग्जाम्पल देना है, सुचिता जी, किस चीज का एग्जाम्पल दो। ओके, मैं आपको भी विजुअलाइजेशन कराऊंगी। मैं सिंपल एक बता रही हूँ, आज आप अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगी जिसमें आप लिखेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, परमपिता परमात्मा भगवान यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद से मेरा सपना पूरा हो गया है, बहुत मजा आ रहा है। और उसमें आप मैजिक वर्ड्स ऐड करेंगे, वाओ बहुत मजा आ रहा है, बहुत मतलब जादू सा महसूस हो रहा है, ऐसे शब्द जो आपसे रेजोनेट करते हैं, जिसको सुन के आपको खुशी मिलती है, वो सारे शब्दों को आप इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि भाई मेरा सपना पूरा हो गया, मैं आज पार्टी कर रही हूँ, मैंने अपनी मम्मी को फोन करके बताया, मेरी मम्मी बहुत खुश हैं, उनके मतलब आंखों से आंसू आ गए, उन्होंने कहा कि बेटा इस दिन का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझसे ये गुड न्यूज़ शेयर करोगे, और आज तुमने ये बताया, वाह मज़ा आ गया। आपकी मम्मी को आपने बताया, फिर आप घर में पूजा रखे हो, पार्टी कर रहे हो, या कहीं वर्ल्ड टूर पे घूमने गए हो अपने परिवार के साथ, आपके घर वाले मतलब आपको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं कि वाओ तुमने तो पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया, वाओ जो किसी ने नहीं किया वो तुम कर दिखाई, वाओ कितना मजा आ रहा है, और आपको इतना अच्छा लग रहा है, आप इतने अच्छे से जहां भी जा रहे हो लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उस आवाज को सुनोगे कि भाई लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, उस स्मेल को सूंघो जो कि आप परफ्यूम लगा के एकदम तैयार होकर के आप ये न्यूज़ शेयर कर रहे हो। आप खाने का अपने टेस्ट के लिए क्या खाया आपने, हो सकता है आपको पेस्ट्री खाना अच्छा लगता हो, केक खाना अच्छा लगता हो, कोई मिठाई खानी अच्छी लगती हो, तो आपने वो मिठाई खाकर सेलिब्रेट किया। ढोल बजा करके, कई ढोल की आवाज़ को सुनो कि आप ढोल बजाकर डांस कर रहे हो, आप हो सकता है डांस करने वाले पर्सन हो, तो आप ये विजुलाइज करो कि ढोल बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, जंप कर रहे हैं, खुशी के नगाड़े बज रहे हैं, सब लोग मतलब एकदम खुशी से नाच उठे हैं। तो इस तरह से आप अपनी एक स्क्रिप्ट बनाओगे, ये पूरी की पूरी आपकी स्क्रिप्ट होगी, जिसको आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके
एवरी डे कम से कम 2 बार, अगर सुबह और शाम अगर आप इसको विजुलाइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है और उस समय आपके सपने पूरे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय पे आपकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो आप सोने के पहले और उठने के बाद ये प्रैक्टिस जरूर करना। और अगर आपको नहीं हो पाता है तो कभी भी दिन में करो, लेकिन करना जरूर, करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कोई भी टाइम मिले आप जरूर करना, ठीक है? ओके। तो अब मैं आपको एक सिंपल ये आप रिकॉर्ड करके, अच्छा, अब ये जब आपने रिकॉर्ड कर लिया अपनी आवाज में, आप व्हाट्सएप पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आप ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में हो, तो आप हेडफोन लगा के इसको सुन सकते हो। कभी काम कर रहे हो तो भी आप सुन सकते हो। क्यों सुनोगे? क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो तो आप काम में बिजी हो, आपका दिमाग जो है पूरी तरह से आपके काम में है। ऑफिस में मान लो आप कोई ईमेल लिख रहे हो, कोई क्लाइंट के लिए कुछ ऑर्डर तैयार करो, और इसको बिल्कुल धीमी आवाज में अपने फोन में अपने कान में लगा के सुन रहे हो, तो उस समय क्या होता है, क्योंकि आपका जो सजग माइंड है वो काम करने में व्यस्त है, वो बीच में आता नहीं है और सीधे ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। तो आपके मन में जो नेगेटिव विचार है वो आने के बजाय ये इंफॉर्मेशन सीधे के सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच में बताया है नेपोलियन हिल ने कि कैसे ऑटो सजेशन देना है। ऑटो सजेशन का मतलब कि हमारा जो प्यारा सा दिमाग है उसमें 60,000 विचार ऑटोमेटिक आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। पर अब हमने अपने दिमाग के विचारों को पकड़ लिया है, अब हम उसको ये सुना रहे हैं जो हम चाहते हैं हमारा दिमाग सुने। हम उसको खुला नहीं छोड़ रहे हैं कि तुम जो सोचो सोचो, नहीं, हम उसको बता रहे हैं कि तुम ये सोचो कि मेरा सपना पूरा हुआ, वाओ मजा आ गया, मजा अब हम ये सुना रहे हैं तो हमारा दिमाग क्या है, ऑटोमेटिकली वही सुन रहा है, वही सुन रहा है। तो आपका धीरे धीरे एनर्जी लेवल चेंज होगा और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, ठीक है? तो आप सबको उम्मीद करती हूँ कि समझ आया होगा मैं क्या बताना चाह रही थी। और अब मैं आपको एक छोटा सा गाइडेड विजुअलाइजेशन कराऊंगी। ये विजुअलाइजेशन आप अपने अपने, जैसे मैं कहूंगी कि महसूस कीजिए कि आपका सपना पूरा हो गया, तो आप ये महसूस करेंगे आपका वाला सपना, जैसे जॉब है, शादी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, हेल्थ है, आपका वाला सपना आपको देखना है कि आपका सपना पूरा हो गया। मैं जनरल बोल रही हूँ पर आप विजुअलाइज करेंगे अपने सपनों के बारे में, ठीक है? तो चलिए पहले हम विजुअलाइजेशन करते हैं। ये आप सीखिएगा कि कैसे हम पांचों तत्वों को और 5 सेंसेस को मिलाकर जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो विजुअलाइजेशन और पावरफुल हो जाती है, ठीक है? आप लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सपनों को पूरा करने के लिए। हाँ जी, 8 मिनट की रिकॉर्डिंग इसीलिए करना है क्योंकि जब 8 मिनट की रिकॉर्डिंग करेंगे तब 17 सेकेंड कभी भी बीच में आएंगे जहां पे आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी। जिस मोमेंट आपकी एनर्जी 17 सेकेंड के लिए हाई हो गई, आपका सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारी फीलिंग मैटर करती है। अगर किसी भी सपने के लिए आप 17 सेकेंड तक एकदम ऐसे फील करते हो कि आपका सपना पूरा हो गया, तो चांसेस ये हैं कि आपका सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अब्राहम हिक्स केवल 17 सेकेंड के लिए बताती हैं कि आप 17 सेकेंड विजुलाइज कर लो कि आपका सपना पूरा हो गया है फीलिंग के साथ, तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। और पावर बुक हमें बताती है कि 8 मिनट, उसका पर्पस यही है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं नए होते हैं, उनको विजुलाइज करने में दिक्कत होती है। तो जब आप 8 मिनट तक करते हो लंबे समय के लिए, तो किसी एक मोमेंट पे आपको लगेगा कि ये हो गया है ना। तो इसलिए इसलिए 8 मिनट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? ओके, चलो सही है, ठीक है। अब आप लोग जहां पर भी हैं आराम से बैठ जाइए और ऐसी जगह पे बैठिए कि कुछ पल के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आराम से बैठिए। ओके, अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें
और मुंह से छोड़ें। एक बार और एक लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। जैसे ही आप सांस लेते हैं, आपका शरीर शांत हो रहा है। आप पूरी तरह शांत हो चुके हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वार यानी कि डोर्स ओपन हो रहे हैं। अब आप महसूस कीजिए कि आप अपनी ड्रीम लाइफ, जो आपका वाला सपना है, वो सपना जी रहे हैं। आप अपने घर में या कहीं पर भी खड़े हैं। अपने पैरों के नीचे धरती माँ की प्रेजेंस को महसूस कीजिए। ये धरती माँ कितनी स्टेबल और सपोर्टिव है। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी फिजिकल रियलिटी, सब कुछ सॉलिड एंड सिक्योर है। आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, प्रचुरता है, अबंडेंस है। अपने सपने के पूरा होने के बाद अपने अंदर चल रहे इमोशंस, अपनी भावनाओं को फील कीजिए। आपके अंदर एक अद्भुत खुशी है। आप बहुत खुश हैं। आप किसको बता रहे हैं कि मेरा सपना पूरा हो चुका है? अपने आप को देखिए कि आपके प्रियजन जिनसे भी आप अपना सपना शेयर कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं आपको। जब आप ये कर रहे हैं तो अपने चेहरे पर मधुर मुस्कान रखें, क्योंकि आज आपका सपना हकीकत बन चुका है। आपका ड्रीम लाइफ क्रिस्टल क्लियर आपके सामने दिख रहा है। आपकी सफलताएं, आपकी अचीवमेंट्स, आपका पैशन, सब कुछ रियल हो चुका है, रियलिटी बन चुका है। आपकी जठर अग्नि, जो आपको एक्शन लेने में आपकी हेल्प करती है, वो आपको सपोर्ट कर रही है। आपके डिजायर में इतनी ज्यादा फायर है कि आप जो चाह रहे हैं वो आप अचीव कर पा रहे हैं। फील कीजिए कि ठंडी ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे पर आ रहा है। आपके बाल हवा में उड़ रहे हैं।
चिड़िया की चहचहाहट, हवा में खुशबू, वाओ, एक अलग सी खुशबू फैल चुकी है। जो भी आप चाहते थे, एक परफेक्ट जीवन, पूर्ण रूप से आप हेल्दी हैं, दौड़ पाते हैं, भाग पाते हैं, जो खाना खाना चाहते हैं वो खा पाते हैं, जो काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है, आपके घर परिवार में खुशियां हैं, एक आदर्श जीवन आप जी रहे हैं। आप एक आदर्श सुंदर जीवन जी रहे हैं। आपके जीवन में अनलिमिटेड संभावनाएं, पॉसिबिलिटी है। जो आप सोचते हैं वो आपकी सच्चाई बन जाती है। आपके घर वाले आप पे गर्व महसूस कर रहे हैं। आपके घर में आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। ढोल बज रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं, सब आपको बता रहे हैं कि जो भी असंभव था, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना आसानी से तुम कर लोगी, और तुमने कर दिखाया। अपने कानों में उन आवाज को सुनिए, अपने प्रियजनों की आवाज की सुनिए कि कैसे वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा सा केक रखा है, उस पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। आपके बच्चे, हस्बैंड, परिवार वाले आपको सरप्राइज कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा सा केक लाकर। आपकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। वाह, तालियों की आवाज को सुनिए, हंसी को सुनिए, उस ढोल की आवाज को सुनिए। आज का दिन आपका दिन है, आपका दिन है। लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी सफलता के चर्चे आपके पूरे परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके जानने वालों में, सबके लिए आप एक आदर्श रोल मॉडल बन चुके हैं। वाह, कितना मजा आ रहा है। फील कीजिए कि आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं खुशी के मारे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील कीजिए और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का थैंक यू कीजिए कि आपका सपना आज हकीकत बन चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान के साथ जैसे मैं 3 गिनूंगी, आप डायरेक्ट आंख खोलेंगे, जैसे ये सपना नहीं हकीकत है। 1 2 3। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सारे के सारे सपने पूरे हो गए हैं। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। अपने लिए ताली बजाइए और फील कीजिए कि सच में ये सच है, सच है ना? जितना ज्यादा आप इस पे विश्वास करेंगे,
जितना ज़्यादा आप फीलिंग्स को डालेंगे कि कौन, अब मैंने तो ये जनरल विजुअलाइजेशन कराया, मैं आपकी सिचुएशन को जानती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं जानती हूँ तो मैं आपके रिश्तेदार, जैसे आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं उनको सुनिए, आपकी मम्मी को कैसा लगेगा जब आप उनको बताएंगे कि मैं सफल हो गई, आपके बच्चे कैसा फील करेंगे, आपके हस्बैंड क्या बोलेंगे, आपकी वाइफ क्या बोलेंगी, फिर आपके घर में आप लोग अगर पंजाबी हैं, आप लोग ढोल बजा के डांस कर सकते हैं, भंगड़ा पाएंगे, वाह मतलब बहुत अच्छा। कईयों के घर में कुछ और करते होंगे, गुजरात में वो लोग गरबा करते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ हो, तो आप अपने हिसाब से जो आप लोग करते हैं उस हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट बना करके और इसको विजुलाइज कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आप लोग इस प्रैक्टिस को कीजिए। कल हम लोग 36955 जो मेथड है, कैसे हम अपने सपनों को उस तरीके से स्क्रिप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको कल किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कल चैट में अगर मुझे बताएंगे तो मैं उसको भी एड्रेस करूंगी, क्योंकि इस क्लास का सिर्फ यही पर्पस है कि आप अपने सपनों को आसानी से पा पाइए, ठीक है। ओके, अब मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ, अगर आप लोग एक दूसरे को मैजिक टच दे सकते हैं, और जैसे ही क्लास ख़त्म होगी मैं आप लोगों के साथ इसकी रिकॉर्डिंग इमीडिएटली शेयर कर दूंगी, ताकि जिन लोगों का कुछ छूट गया है तो आप लोग उसको देख करके दोबारा से फिर से वो प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है इसमें आप अपनी और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इंटेंशन जो आप लिखना है आपके अप्रैल महीने में हर किसी का, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग हैं, सबके अप्रैल महीने अलग होंगे, किसी को जॉब चाहिए होगा, किसी को शादी करानी है, तो जो जो चीज़ें आपकी वाली हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हो कि ये मेरा काम हो चुका है। और लास्ट में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। टू डू लिस्ट बहुत पावरफुल है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक अलग डायरी बना लेना, हर महीने आप ये प्रैक्टिस करना। महीने के पहले दिन आप ये प्रैक्टिस करोगे और अंत वाले दिन आप महीने का शुक्रिया करोगे कि इतना जादुई मंथ होने के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू मैम, इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां है, सब अपने अपने जीवन में खूब तरक्की करें, इसकी बात है आप मास्टर लाइफ ये सबका गोल्डन बीत रहे जीवन में। खुशियों बहुत बहुत खुशियां धन्यवाद मिलाओ। धन्यवाद धन्यवाद सबके मन की मुरादें खुश रहे मस्त रहे।